महात्मा गांधी के राज में एक एम्स बना है। क्या करा राहुल गांधी ने? बॉम्बे का फ्लाईओवर 55 साल से रुका हुआ था, अभी तक रुका हुआ है। मेरठ हाईवे रुका हुआ था, मोदी जी ने बनवाया। क्या क्या नहीं करा मोदी जी ने? देश बचाना है तो राहुल गांधी को लाओ। बहुत बढ़िया बात है सर, आपको पीओके याद आ गया, आपको मणिपुर भी याद होना चाहिए। और वो बाहर आया, मुझे तो उससे ज्यादा खुशी है ही नहीं कि केजरीवाल बाहर आ गया। क्या दिया तुमको? मेरी हालत देख लो, अपनी हालत देख लो। पूरा विपक्ष यही कह रहे हैं ना कि मोदी आएगा तो संविधान बदल देगा, लोकतंत्र खतरे में है। एक बात बताओ, तानाशाही है मैडम, कौन सा तानाशाह किसानों के आगे आके हाथ जोड़ के माफी मांगता? किसको करूंगा? चुनाव में किसे समर्थन देते हो? बीजेपी का। अभी वोट कार्ड ही ना बनो हमारा। वोट कार्ड ही नहीं बना। कोई चिंता देश को लेके, कुछ मुद्दे कुछ हैं? अपनी मस्ती में धुन रहे हैं जी हम तो। हाँ भाई, आप कुछ बताओ। बीजेपी को वोट देंगे हम। क्यों? काम अच्छा हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारा है, कांग्रेस को नहीं लेगी? नहीं, ओनली फॉर बीजेपी। कमल का फूल। बीजेपी ने क्या ऐसे काम करे हैं? बहुत से काम कर रहा, देश आगे बढ़ा दिया। दिल्ली से हो? प्रॉपर दिल्ली से? कहाँ से हो? मैं दिलशाद गार्डन। कहाँ किसे सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों? मैम पहली बात तो ये जो भैया ने बताया, बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। 3 काम गिनवाएंगे, कोई भी ऐसे काम। अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ फ्री में दे रहे हैं, लोग बड़े खुश हैं। मैम एक बात बताऊं, किसी दूसरे का आइडिया अपना के आप फ्री दोगे तो क्या सबको वोट देने लगे? कभी तुम कहते हो केजरीवाल रेवड़ी बांटता है, अब तुम रेवड़ी बांट रहे हो तो मुफ्त की रेवड़ी नहीं है। तो तुम किसकी साइड हो? बीजेपी की साइड हो? मैम वोटिंग आधार जो होता है ना, वो एक मैम होता है कि काम क्या हो रहा है, विकास क्या हो रहा है। ठीक है, विकास क्या होता है? पढ़ाई, शिक्षा, हेल्थ, उसके बाद जो बच्चों का होता है। अब यूपी के अंदर मेरे ख्याल से ये मेरे कज़न है, यूपी से, यूपी बोर्ड इन्होंने क्लियर किया है। पेपर लीक होते हैं मैम, पूछ लो ना, यूपी के हैं, अयोध्या के रहने वाले हैं, पूछो। मेरा क्लियर होगा जो हमारे विकास के लिए है दिल्ली में। हम तो एक देखो केजरीवाल भी है, लेकिन अगर जो देखा जाए राहुल गांधी, तो राहुल गांधी जैसा एजुकेटेड वो कोई नहीं है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो केजरीवाल या राहुल गांधी? ऑब्वियसली राहुल गांधी। राहुल गांधी, राहुल गांधी, बस सीधी सी बात। राहुल गांधी या केजरीवाल? राहुल गांधी, ओनली राहुल गांधी। पीएम मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी। राहुल ऑल इंडिया। राहुल गांधी पीएम मोदी। चल रही उसकी भारत जोड़ो आज ना। देश बचाना है तो राहुल गांधी को लाओ। राहुल गांधी इसलिए होता है क्योंकि जो राहुल गांधी कर सकता है ना, वो प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। जो प्रधानमंत्री अपनी पढ़ाई का सर्टिफिकेट लाने के लिए 10 साल का वेट करता है, उसे ये कहा जाता है कि ये लो मेरा भारतीय का सर्टिफिकेट, उस पर यकीन करोगे क्या? आप कब मांगा गया था उनसे सर्टिफिकेट? आप पढ़े लिखे हो और 10 साल बाद तो सर्टिफिकेट मिलना है। अमित शाह क्या तो चलो जी पढ़े लिखे। क्या करा राहुल गांधी ने? बॉम्बे का फ्लाईओवर 55 साल से रुका हुआ था, अभी तक रुका हुआ है। मेरठ हाईवे रुका हुआ था, मोदी जी ने बनवाया। क्या क्या नहीं करा मोदी जी ने? ये तो राहुल गांधी मोदी जी को देख के उछल रहे हैं। मोदी जी ने कितने काम खींचे, जितनी भी फाइलें नीचे दबी हुई थी। राहुल गांधी के राज में क्यों काम नहीं खींचा? राहुल गांधी के राज में क्यों काम नहीं खींचा है? वो बहुत काम खींचा है। आज पीओके के मुसलमान भारत की साइड बोल रहे हैं। पीओके के मुसलमान भारत के पक्ष में है, और देख लो कितने पुलिस वालों को मारा है पीओके में। मोदी के पक्ष में आप थे वहां देखने के लिए। चलो पीओके याद है, बहुत बढ़िया बात है सर, आपको पीओके याद आ गया। आपको मणिपुर भी याद होना चाहिए, वो क्यों नहीं याद है? सब याद है। क्यों नहीं है सर? आपको पीओके याद हो गया उतनी दूर, आपको मणिपुर याद नहीं आ रहा? हाँ, ये बदनामी करने वाली बात है। मोदी जी बदनामी करने वाली बात है। एक्सक्यूज मी सर, कौन है वहाँ का? मोदी जो भी वहाँ की गवर्नमेंट इस समय किसकी है? ऐसा गठबंधन है। एक शेर से पंगा ले रहे हैं, मोदी से पंगा ले रहे हैं, एक शेर से पंगा ले रहे हैं। बात हो गई सर, पता कुछ नहीं है, बस मैं मोदी 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 मोदी। सर मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, 14 में जब से भाजपा की सरकार आई, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ देशवासियों के गरीब महिलाओं, बच्चों, गरीब परिवारों को 2021 से कोरोना काल की महामारी के दौरान लगातार फ्री में राशन दिया। और ये जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के इतने काम हुए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय संस्कृति पूरी तरीके से पनप रही है। भारतीय संस्कृति आर्थिक संपन्नता को बैलेंस में करते हुए आज का समाज पूरी तरीके से अग्रसर जा रहा है। और मैं आपको इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये भी कहूँगा कि 19 में आए थे 24 में भी आएंगे, 19 में आए थे 24 में भी आएंगे। मोदी जी फिर से
अब की बार बस कमल खिलाएंगे। देखो सर, हर घर भगवा लहराने से कोई आपत्ति नहीं है। जो हिंदू है, 100 करोड़ हिंदू हैं, अपने घर पे भगवा लहरा सकते हैं। पर भगवा लहराने का मतलब ये नहीं कि वोट भी बीजेपी को देंगे। मैं भी कट्टर सनातनी हूँ, कट्टर तो नहीं हूँ, सनातनी हूँ, सीधी सी बात है, कट्टर नहीं हूँ, सनातनी हूँ, ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ, लेकिन फिर भी मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। मुझे अपने बच्चों का भविष्य देखना है, सीधी सी बात है। मुझे हिंदू मुस्लिम पे राजनीति नहीं करना। खतरे में तो अभी भी हैं, अब क्या कम है ये बताओ, अब क्या कम है, अब क्या दिक्कत है, अब खतरे में नहीं है क्या? हर तरफ से लगातार बोलने की आजादी खत्म हो रही है। भुखमरी सूचकांक में हमारा भारत 111 से 111वें नंबर पे पहुंच गया, प्रेस इंडेक्स में 156वें नंबर पे पहुंच गया, खुशहाली के उसमें 144वें नंबर पे पहुंच गया। तो अब हम खतरे में नहीं है। मैं सिर्फ अकेले नहीं सोच रहा, अगर मैं अकेला सोचूंगा तो मुझे बोलने का कोई हक नहीं है। मैं तो खुश हूँ, चारों तरफ से मेरे पास पैसा है, हर चीज है, मेरे घर परिवार में पैसा है, मैं रोटी ढंग से पेट भर के खा लेता हूँ। लेकिन अगर मैं अपने लिए सोचूंगा तो फिर मुझे यहाँ सार्वजनिक मंच पे खड़े होकर बोलने का कोई हक नहीं है। अगर मैं जो मेरे से नीचे है उनके बारे में अगर मैं नहीं सोचता तो मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब, बांग्लादेश पाकिस्तान इधर से कंपेयर कर रहे हैं। सिर्फ इन लोगों को यही क्यों लगता है कि देश किस चीज में पीछे जा रहा है, कहीं आगे जा रहा है, उसको भी तो देखें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ल्ड इकोनॉमी में तीसरे नंबर होने वाला है पूरे विश्व में। जीडीपी देखिए, और सुनिए, और इस दौरान कोरोना जैसे स्वाइन फ्लू आया था, कांग्रेस को स्वाइन फ्लू का वैक्सीनेशन बनवाने में सिर्फ महाराष्ट्र और नागपुर का इलाका उससे ज्यादा ग्रसित था। 2 साल लग गए थे उसकी वैक्सीनेशन के लिए। और यही टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज होती है? टेक्नोलॉजी लगातार ग्रो करती है। आज आप फोन चला रहे हो, 5G चला रहे हो, सबसे पहले 1G शुरू हुआ था, 2G शुरू हुआ था, 3G। किसी चीज में टाइम लग रहा है, उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी तेज नहीं थी तो टाइम लगा 2 साल। अब टेक्नोलॉजी आ गई है आपके पास। मोदी जी की वजह से टेक्नोलॉजी आई है। अरे सर ऐसी कोई ये तो फिर इसका मतलब पैदा भी है सीधा ऐसे कैसे हो गए होंगे मोदी जी के? इन्होंने बचपन से इन्होंने कभी टीके नहीं लगवाए होंगे। जिस टीके का आज इतने बात करें, अभी बाजू ऊपर करेंगे तो इनके निशान दिख जाएंगे, बचपन के हैजा कोलेरा इसका निशान फिर मैं बता रहा हूँ, उसको मैं बता रहा हूँ। तभी दोनों टांगों पे खड़े हैं। उन्होंने तो कभी ढोल नहीं पीटे। और अभी भाई साहब प्लीज स्मोकिंग ना करो यार। अरे सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात तो सुनो। उत्तर प्रदेश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 37 सालों में इतिहास रचा गया। आज तक वहां पर कभी 2 बार सरकार कंटिन्यू नहीं आई थी। पूछ लीजिए तो वहां की जनता क्या विकास ने देखा, तभी तो दिया। सब तेरे धर्म के नाम पे सब हुआ है। हाँ जी, जाहिर बात है। आप ये 37 सालों के विकास को गिनवा रहे हैं। अभी पीछे अयोध्या में 21 लाख दीपक जला के उन्होंने दिवाली मनाई थी। अगले दिन देखा था गरीबों को कैसे उनमें से दियों में से तेल निकाल के इकट्ठे कर रहे थे।